नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आजकल जैन धर्म के विषय में चर्चा हो रही है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, इसको देखते हैं। त्रिरत्न के अंतर्गत समर क्या होता है, निर्जरा क्या होता है, और साथ ही साथ जैन धर्म में जो 5 प्रकार के ज्ञान की बातें कही गई हैं कि जो 5 प्रकार के ज्ञान होंगे वो कौन कौन से ज्ञान होंगे और कब कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न यह एक ऐसी शब्दावली जैन धर्म की है। कभी कभी वन एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है, इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो त्रिरत्न क्या है, ये जैन शब्दावली है, जैन धर्म की शब्दावली है। त्रिरत्न कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए, यानी कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए त्रिरत्न की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो पूर्व जन्म जब हुआ था आपका, तो कह रहा है कि उसके कर्म फल कैसे रहे होंगे, है ना। या यूँ कहें कि कर्मफल जो थे उस समय पूर्व जन्म में, उसे समाप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, त्रिरत्न की आवश्यकता पड़ती है ना। त्रिरत्न की आवश्यकता पड़ती है। तो पूर्व जन्म, अब तो भाई पूर्व जन्म किसका कैसा रहा है, अब वो कैसे जानता है कि पूर्व जन्म कैसा रहा है, किस योनि में जन्म उसका हुआ था। तो इस तरह कह रहा है कि उसी का जो कर्मफल था उसको समाप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिरत्न की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि त्रिरत्न जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी त्रिरत्न जो है वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब त्रिरत्न जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का नाम है सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 भाग हैं किसके, त्रिरत्न के। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, है ना, यही त्रिरत्न है। क्या है, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, यही क्या है, त्रिरत्न के भाग हैं या त्रिरत्न के प्रकार हैं। तो सम्यक श्रद्धा का तात्पर्य क्या होता है, सम्यक मतलब संपूर्ण की बात कह रहा है एक तरह से। तो सम्यक श्रद्धा का तात्पर्य क्या होता है, सत्य में विश्वास। क्या होता है, सम्यक श्रद्धा, है ना, ये कह रहा है सम्यक श्रद्धा। तो सम्यक श्रद्धा मीन्स होता है सत्य में विश्वास, है ना। श्रद्धा एक तरह से वो विश्वास की बातें कह रहा है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, है। तो सम्यक ज्ञान का मतलब एक तरह से वास्तविक ज्ञान, है ना। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है यहाँ पे वास्तविक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण, ठीक है ना। यहाँ आचरण की बातें कह रहा है। तो सम्यक आचरण कैसे उत्पन्न होगा, कह रहा है बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख के भाव से उदासीन ही सम्यक आचरण कहलाता है। ये कह रहा है कि बाह्य जगत के विषयों के प्रति जो सम दुख सुख का भाव है ना, भाव से उदासीनता ही क्या कहलाती है, सम्यक आचरण कहलाता है। तो कह रहा है कि जो बाह्य जगत के दिखावे हैं, है ना, बाह्य जगत में जो शान शौकत हैं, या यूँ कहें कि ये तो दुख सुख की बात कह रहा है, कि इसके प्रति जो उदासीनता है ना, क्या कहलाता है, सम्यक आचरण कहलाता है। तो बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख के भाव से उदासीन ही क्या है, सम्यक आचरण है। तो अब देखेंगे कि जो सम्यक आचरण है, तो व्यक्ति को त्रिरत्न का यदि पालन करना हो या त्रिरत्न के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, तो आपको इन तीनों विषयों को अमल में लाना होगा या मानना होगा। कौन कौन से, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को, या इसका पालन करना होगा, तभी सांसारिक मोह माया से आप दूर रहेंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से
कभी कभी आपके यहाँ वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि कंपटीशन का जो मुख्य रूप से जो टेट बना दिया गया है, कंपटीशन का जो स्टैंड बना दिया गया है, अभी जहाँ 3 बातें होती हैं या 4 बातें होती हैं वहाँ प्रश्न अधिक बनते हैं, है ना। आप देखे होंगे कि जहाँ 3 बातें या 4 बातें होंगी वहाँ प्रश्न अधिक बनेंगे। जैसे कह रहा है कि पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ में शामिल नहीं है या कौन सा तीर्थ नहीं है ना। तो देखिए 3 बातें हैं, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा, सम्यक आचरण, ठीक है ना। इसमें एकाक विषय और कोई जोड़ देगा तो वही नहीं रहेगा। जहाँ प्रश्न नहीं करके आता वह प्रश्न थोड़ी सी टिपिकल होता है, वहाँ जब तक चारों को नहीं जानेंगे तब तक आप लगा नहीं सकते। कभी कभी जहाँ 4 बातें होती है वहाँ भी प्रश्न बन जाता है, नहीं करके भी आता, उसमें भी नहीं करके आता है ना, या सम्मिलित किया गया है, इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो इस तरह से बहुत प्रश्न ऐसे देखे गए हैं कि जो इस तरह से पूछा है कंपटीशन में कि कौन सा तीर्थों में शामिल नहीं किया गया है या तीर्थ नहीं है। तो नहीं है तो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, यह क्या है, यह तीर्थ है। इसके साथ दिया है कि यह हो गया उपरोक्त तीर्थों का जो पालन करने से कर्म का जीव की ओर जो प्रवाह रुक जाता है ना। ये कह रहा है कि उपरोक्त तीर्थों का पालन करने से तो सम्यक ज्ञान, हाँ, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है ना। ये तो बातें हो गई। अब देखिए क्या है कि उपरोक्त तीर्थों का पालन करने से जो ये कह रहे हैं कि जो तीर्थन है ना, जो उपरोक्त ये तीर्थन है, तो कह रहा है तीर्थनों का पालन करने से कर्म का जीव की ओर प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। ये कह रहा है कि जो तीर्थन है, जो ये तीर्थन आपके बताए गए हैं, ठीक है ना, यह कह रहा है कि इसका जब पालन करेंगे तो क्या होगा, कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा। तो रुक जाता है तो फिर उसे क्या कहेंगे, समर कहेंगे। तीर्थ, हाँ, अब जैन धर्म में समर क्या है ये पूछता है, ठीक है ना। ये क्या है, समर, समर, ठीक है ना। तो ये पूछता है कि जैन धर्म में समर क्या है। तो जैन धर्म में समर कहता है, या यूँ कह दे कि तीर्थ में समर क्या है ना। तो समर क्या है, ये कह रहा है कि तीर्थों का पालन करने से कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना ही क्या होता है, समर कहलाता है। तो कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना ही समर कहलाता है। यह जो समर है यह जैन शब्दावली है, ठीक है ना। लेकिन जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रवाह समाप्त होने लगता है ना, ये कह रहा है जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जरा, निर्जरा, ठीक है ना, उसे निर्जरा कहते हैं। अब ये भी देखिए कि निर्जरा जो है ये जैन शब्दावली है। तीर्थ में कभी कभी ये भी पूछता है तीर्थ में निर्जरा क्या है। तो निर्जरा का मतलब क्या है कि जब जीव में पहले से किए गए कर्म के प्रभाव की समाप्ति होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, निर्जरा कहेंगे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कर्म फल की जो समाप्ति होगी, है ना, कर्म फल की समाप्ति ही क्या होती है, निर्जरा होती है। लेकिन कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना वह समर होता है। समर और निर्जरा में अंतर यह है कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना ही समर है, और ये कह रहा है कि जो निर्जरा है जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगे तो क्या होता है, निर्जरा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बातें जो है समर और निर्जरा दो ऐसी शब्दावली है को कि वह जो है जीवों के ही संबंध में बातें कही गई हैं। एक का प्रभाव रुक जाना जिसे समर कहेंगे, और एक का है जो है प्रभाव की समाप्त हो जाना, वह निर्जरा कहलाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही देखेंगे कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है ना। 5 प्रकार के ज्ञान, यानी जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञानों की बातें कही गई है। कौन कौन से ज्ञान होंगे 5 प्रकार के। पहला दिया है मति,
जैन धर्म में 5 जो ज्ञान हैं, पहला है मति। तो मति दिया है, तो मति जो है यह क्या है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, मति कहलाता है ना। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान मति कहलाता है। दूसरा है श्रुति। तो जैसा कि जानते होंगे कि श्रुति का मतलब श्रवण से लिया गया है ना, सुनने से लिया गया है। तो श्रुति यह भी ज्ञान है। तो श्रुति यह कैसा ज्ञान है, श्रवण द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है। जैसे पूछता है कि जैन धर्म में दिव्य ज्ञान क्या है, तो क्या है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, जब अवधि का ज्ञान होगा आपका। चौथा है मनः पर्याय, है ना। चौथा है मनः पर्याय। तो मनः पर्याय क्या है कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेना ही क्या है, मनः पर्याय है। यानी कि अन्य व्यक्तियों के मनः स्थिति को जानना क्या है, मनः पर्याय है। तो यह क्या है, मनः पर्याय ज्ञान है। पांचवा है और अंतिम है केवल। तो केवल कैसा ज्ञान है, निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान, है ना। तो निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है, केवल कहलाता है। तो जैन धर्म में 5 ज्ञान की बातें कही गई हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल। 5 प्रकार के ज्ञान हैं। कौन कौन से, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल। यह 5 प्रकार के ज्ञान की बातें कही गई हैं जैन धर्म में। इसी के साथ मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट इसके बाद की जो टॉपिक होगी, जैन धर्म में आपको मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ और उसके बाद ही राज व्यवस्था पर आऊँगा। तो साथ में चूँकि सभी विषय लेकर के चलना थोड़ा सा भटकाव की स्थिति आ जाती है कि आपको क्या पढ़ना है, आप समझ नहीं पाते। तो मैं इस समय केवल आपका जो भारतीय इतिहास है और भारतीय राज्य व्यवस्था 2 ही विषय लेके चल रहा हूँ। ऐसे पढ़ाने के लिए तो मैं हर सब्जेक्ट जो जीके जीएस के हैं तो सभी पढ़ा दूँगा आपको और बखूबी पढ़ा दूँगा। लेकिन क्या है कि अभी कुछ दिन तक तो हिस्ट्री और राज्य व्यवस्था लेके चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद जो है आपको अन्य विषयों से अवगत कराऊँगा। तो जो नए हमारे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।